उधर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने आज बांद्रा पूर्व सीट से अपना पर्चा भरा। वो अपनी बहन के साथ पर्चा भरने निकले। उनकी पदयात्रा रैली के दौरान पुलिस सुरक्षा घेरा बनाकर चल रही थी। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी की पिछले दिनों हत्या हो गई थी। एनडीटीवी से बातचीत में जीशान सिद्दीकी ने कहा कि पिता के अचानक चले जाने से सब कुछ बदल गया। निशान, यहाँ पे बड़ा समर्थन लोगों का दिख तो रहा है, लेकिन आपको अपने पिता की कमी कितनी खल रही है इस चुनाव? देखिए, जीवन में अब या कितने सालों बाद भी पिताजी की कमी तो हमेशा होगी। मैं मेरे पिताजी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। ज़िंदगी में उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करता हूँ, मगर आज सुबह भी मैंने उनसे बात की है। हमेशा बात करते रहता हूँ उनसे और उनकी गाइडेंस लेता हूँ। मेरे परिवार में मेरी बहन आई है, मेरी माँ की दुआ और उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और लोगों का प्यार है और वो झलक रहा है और उसके बाद हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री बांद्रा से मिलेगी। निशान, बीते कुछ दिनों में ही बहुत कुछ बदल गया। आपने अपना पिता खोया, दल बदला, बहुत कुछ चेंजेस है, उसको कैसे अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं आप? नहीं, अब्सॉर्ब करने के लिए तो मैडम समय नहीं मिल रहा है। मैं अभी भी हर 10 मिनट में समझता हूँ कि नहीं, पिताजी नहीं है, अभी बुलाएंगे, अभी फ़ोन करेंगे, तो वो चीज़ें चलती रहेगी। मगर उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया है और मैं लड़ रहा हूँ। उनकी जो लड़ाई है वो मैं ज़रूर लड़ूंगा। उनकी जान गई है लोगों के लिए, गरीबों के घरों के लिए, और वो लड़ाई उनका बेटा लड़ेगा। आदित्य ठाकरे आपके पर्सनल स्पेस में अच्छे करीबी दोस्त रहे, उनके कजन आपके खिलाफ खड़े हैं, वरुण सरदेसाई। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से किस तरह से आपको लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण होगा ये चुनाव? नहीं, देखिए, वो चुनाव लड़ रहे, वो अपनी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जनता मेरे साथ है और जनता जिसके साथ होती है वही चुनाव जीतता है। आदित्य भी अपना चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उसको अपने बेस्ट विशेस बोलूँगा। मगर ठीक है, अभी क्या है कि पिताजी के जाने के बाद बहुत लोगों के जो चेहरे हैं उनके रंग बदलते हुए मैंने देखे हैं और ये जीवन में मुझे सीखने को मिलेगा। हर एक पल, हर एक दिन में चीज़ें सीख रहा हूँ और सीखूंगा, लड़ूंगा और जनता जिताएगी मुझे। निशान जी, आपकी सिक्योरिटी में भारी मात्रा में यहाँ पे पुलिस है। आपने एक बयान में कहा कि भले ही पुलिस स्टेशन मेरे सिक्योरिटी में खड़ा रहे, लेकिन जो हो गया, मेरे साथ हादसा हो गया, मेरे पिता मेरे बीच नहीं है। जिस महायुति में आप आज हैं, उसी महायुति पे कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कितनी हत्याएं और कितने ऐसे मामले हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी वापस नहीं आएंगे, मगर मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि मुझे, मेरे परिवार को, पूरे देश को, राज्य को, शहर को, बांद्रे को हमें न्याय मिलेगा कि उनके किलर्स, उनके कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ा जाएगा और लोगों के सामने आएगा। मुझे मुंबई पुलिस से ये यकीन है। जानकार कहते हैं कि आपके पिता को 40 से 50 कॉल्स आए थे धमकी भरे पाकिस्तान से। उनको गृह मंत्रालय ने बुलाया भी था, लेकिन कंप्लेंट दर्ज नहीं की। ये बहुत गलत है। मेरे पिताजी को कोई थ्रेट नहीं आया था। जो बुज़दिलों उन्होंने किया है वो क्यों किया है? क्योंकि मेरे पिताजी गरीबों के लिए लड़ रहे थे, उनके घरों के लिए लड़ रहे थे। कोई थ्रेट नहीं आया था। ये सब जो चीजें हैं, ये ध्यान भटकाने की चीजें हैं। बिश्नोई गैंग का कोई एंगल नहीं है आपको? इसको मुझे नहीं पता, ये पुलिस जवाब देगी। मगर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जान गई है लोगों के लिए, लोगों के हक के लिए, लोगों के घरों के लिए।